Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we have completed the explanation of the chapter 21, the story of fire. Okay. Now in today's class, we are going to talk about the things to remember, the points from the things to remember. So there are some interesting points. We will see that and we will try to understand that what the points is saying. Okay, what the points are saying. So let's start with the first one. Okay, we are going to explain or understand this points one by one. So first things to remember. Okay. Now, what is the use of this one in this lesson or in this chapter? You will get some crisp points and you will get to know about the whole chapter with few points. Okay, with the help of the few points, you will get to know about the whole chapter. So, let's see what it is asking. The first thing it is asking, it is telling early man lived like elephant, right? So early man lived like animals. So जब हम पढ़ रहे थे the beginning of the chapter के beginning में ही हमें ये पता चला that what the early man used to do. Early man क्या करते थे कि वो animals का hunt करते थे, okay? वो raw flesh खाते थे, okay? वो रॉ फ्लैशेस खाया करते थे एंड उनकी स्किन जो एनिमल की स्किन को वो एज अ क्लोथ वो एनिमल की स्किन को पहना करते थे. सो उनके कपड़े क्या थे? उनके कपड़े ये थे कि वो जो एनिमल्स होते हैं उनके स्किन को कपड़ों की तरह पहनते थे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो जो रॉ फ्लैशेस होते थे, जो भी कच्चे मांस होते थे एनिमल्स के, वो उनको खाया करते थे. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, दे यूज्ड टू हंट. वो किसका शिकार किया करते थे? वो शिकार किया करते थे एनिमल्स का. ओके, वो एनिमल्स का शिकार करके सो दे हैव, और वो कहाँ पे रहा करते थे? सो दे यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट. दे यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट, राइट? ओके, सो फॉरेस्ट में रहते थे. द फर्स्ट थिंग कि वो फॉरेस्ट में रहा करते थे. सेकेंड थिंग कि वो स्किन को, एनिमल्स की स्किन को क्लोथ की तरह पहनते थे और रॉ फ्लैशेस खाते थे और हंटिंग करते थे. सो अर्ली मैन लिव्ड लाइक एनिमल्स के पॉइंट जो है हमारा वो इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से प्रूव हो जाता है दैट यस दे यूज्ड टू लिव लाइक एनिमल्स. ओके, नाउ come to the second point. So this was the point number 1. Now come to the second point. Second point is saying he ate fruits, raw meat, okay, and wore no clothes. The same point which we have discussed in the last one. This is what given here, okay, and wore no clothes. Okay, so now look at this here. The first thing is given here. यस, फर्स्ट थिंग क्या दिया है कि वो फ्रूट्स खाया करते थे. सी, उन्हें एग्रीकल्चर का कुछ भी आइडिया नहीं था. उन्हें नहीं पता था कि किस तरीके से कृषि करनी है, खेती करनी है. तो वो वेजिटेबल्स या वो सीरियल्स तो उगा नहीं सकते थे. उन्हें इसका कुछ आइडिया ही नहीं था. तो वो क्या किया करते थे? जो भी नेचर से उन्हें मिला था, दे टोटली डिपेंडेड ऑन द नेचर. सो दे वर डिपेंडेड ऑन द nature. Okay, as you can see, if you want to see this one on the page number
119 में सी दिस वर्ड इज गिवन कि वो नेचर पे जो ह्यूमन थे वो डिपेंड किया करते थे, पूरी तरीके से डिपेंड करते थे या निर्भर होते थे। सो फर्स्ट थिंग ही एट्स फ्रूट्स, दैट्स वाई जो भी ट्रीज थे फ्रूट्स के, उन्हें जो भी फ्रूट्स मिलते थे वो खाया करते थे। वो रॉ मीट खाते थे। क्यों वो रॉ मीट खाया करते थे? क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस तरीके से हम उसे पका सकते हैं या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि हम जो रॉ फ्लैशेस हैं उसको पका करके खाएं, क्योंकि उन्हें फायर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड वो नो क्लोथ्स, एज आई टोल्ड यू, कोई कपड़े नहीं पहना करते थे। एनिमल्स की स्किन को, ओके, एनिमल्स की जो स्किन होती है वो उसे यूज किया करते थे फॉर द क्लोथ, उन्हें कपड़ों की तरह यूज किया करते थे। ओके, ये हमने कर लिया द पॉइंट नंबर 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड लेट्स सी व्हाट इज गिवन। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है? ओके, the point number 3 is saying early man did not know about fire. Okay, there, yes, this is very true that early man did not know at all, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था फायर के बारे में। अब उन्हें कैसे पता चला फायर के बारे में? देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज ना, 2 पॉसिबिलिटी बताई गई थी। फर्स्ट क्या था कि उन्होंने देखा होगा एनिमल्स को जंगल की जो आग होती है जिसे हम वाइल्ड फायर भी कहते हैं, जब उन्होंने एनिमल्स को देखा होगा वाइल्ड फायर से भागते हुए, जंगल की आग से भागते हुए, तो उन्हें क्या लगा होगा दैट दे आर अफ्रेड ऑफ द फायर, सो फायर कैन बी यूजफुल फॉर अस। क्योंकि एनिमल्स को फायर से डर लगता है तो ये जो फायर है वो हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। सेकेंड क्या था? सेकेंड पॉसिबिलिटी ये थी फायर क्यों यूजफुल है उनके लिए कि जो वो रोस्टेड उनको फूड मिला था, रोस्टेड जब उन्हें मीट मिला था तो उन्होंने उसे टेस्ट किया एंड दे गॉट टू नो कि ये जो रोस्टेड मीट है ये ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा टेस्टियर है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी यूजफुल और फायर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। सो उसके पहले उन्हें बिल्कुल भी फायर के बारे में नहीं पता था। एंड हाउ डिड दे गेट टू नो? उन्हें पता कैसे चला? व्हेन दे स्ट्रक, उन्होंने स्ट्रक किया। व्हाट दे स्ट्रक? सो उन्होंने 2 फ्लिंट जो स्टोन्स होते हैं उसको स्ट्रक किया था। ओके, आपस में रगड़ा था जिससे चिंगारी निकली थी। एंड उन्हें क्या पता चला था? एंड उसके बाद उन्हें पता चला कि यस, इस तरीके से हम फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं और आग को यूज कर सकते हैं। जब उन्होंने स्ट्रक किया था इसे 2 पत्थरों को, देन दे गॉट टू नो कि इस तरीके से जो आग है वो चिंगारी निकलेगी, वो पत्तियों पे गिरती है जिससे कि सूखी पत्तियों पे गिरने से आग हम जला सकते हैं। सो दिस इज हाउ दे गॉट टू नो अबाउट द फायर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। Now, next point is saying, next point हमारा क्या कह रहा है? It is telling fire was man's first discovery. Man's first discovery. ओके, ये पॉइंट ये कह रहा है कि फायर जो था वो ह्यूमंस की हुई पहली खोज या पहले आविष्कार में से एक था। ओके, पहली डिस्कवरी थी, वो पहली खोज थी या फिर वो पहले आविष्कार थी। सो यस, इट वाज द अचीवमेंट फॉर द मैनकाइंड। हमने एज ऑलवेज पढ़ा ही है बुक में कि फायर क्या था?
फायर का जो इन्वेंशन था, फायर की जो डिस्कवरी थी, सो वी कैन से डिस्कवरी, ओके, डिस्कवरी ऑफ फायर, सो डिस्कवरी ऑफ फायर was what? वो थी अचीवमेंट, राइट? अचीवमेंट किसके लिए? वो अचीवमेंट थी फॉर द मैनकाइंड, वो हमारी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। क्या माना जाता है? फायर का जो फायर की जो डिस्कवरी हुई वो, जिससे क्या हुआ, ह्यूमंस को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिली, उन्होंने बहुत सारे प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखा और उन्हें बहुत सारे यूजेस भी पता चले फायर के। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट सेइंग. So this is the fourth point we have completed. One thing we can do, we can start revising these four points first. So first point हमारा क्या था? First point हमारा था, let's quickly revise, okay, quickly. Now early man, so lived like animals. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. So yes, we have proved it. Second point क्या था हमारा? That they ate what? So they ate fruits. उन्होंने फ्रूट्स खाए, रॉ मीट्स खाए, ओके, और इस तरीके से they lived like animals. कोई कपड़े नहीं पहने और उन्होंने रॉ फ्रूट्स खाए और उसके साथ they ate fruits, उन्होंने फ्रूट्स खाए जो भी उन्हें नेचर से मिला, एंड रॉ मीट्स खाए, ओके, बिकॉज दे डिड नॉट नो एनीथिंग रिगार्डिंग द फायर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? अर्ली मैन. यस, सो अर्ली मैन को फायर के बारे में नहीं पता था. अर्ली मैन डिड नॉट नो अबाउट फायर. डिड नॉट नो अबाउट फायर. ये था हमारा थर्ड पॉइंट. ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट विच वी जस्ट कवर्ड. फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था? फोर्थ पॉइंट हमारा था ये, दैट फायर वाज मैन्स फर्स्ट डिस्कवरी. पहली जो सबसे पहली डिस्कवरी मानी जाती है ह्यूमन की, वो थी फायर. ओके, ये ह्यूमंस की पहली डिस्कवरी है मैन की. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. So this is how we have covered the 4 points. Okay, now we will do the next one. The next point is saying he could. Okay, the first one, this is not the next point. The next point belongs to this one. Discovery of fire. Discovery of fire, okay, changed man's life. Okay, this is the point is saying कि जो फायर की डिस्कवरी थी उसने ह्यूमंस की लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर दिया. इज इट ट्रू? सो यस, दिस इज वेरी ट्रू. कैसे? आप क्या कर सकते थे? ह्यूमन जो था वो फायर के डिस्कवरी होने से, फायर की खोज होने से और उसको पता चलने से कि कैसे फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या कर सकता था? वो अपने आप को वार्म रख सकता था कोल्ड में. ओके, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद वो फूड खा सकता था. दे कुड कुक फूड. ओके, अब वो कुकिंग कर सकता था फूड की, वो फ्लेश को पका सकता था. This was the point number 2. और वो क्या कर सकता था? So they can light up their caves. जब वो अंधेरे में अपनी लाइफ स्पेंड, हमारे घर 5 मिनट के लिए भी लाइट चली जाती है, then we feel, if we don't have the inverter connection or something, how do we feel? We feel very scary or sometimes we feel afraid. But see, they have spent humans spend their whole life in this way. Now we have light, so we can go for this. We can light up the cave. So we can light up caves. वो अपनी caves को light up कर सकते थे. Okay.
एंड द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इट इज सेइंग, क्या था, वो क्या करने लगे थे, वो कुकिंग के साथ साथ और अपने केव्स को लाइट अप करने के साथ साथ दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एनर्जी, वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करने लगे थे फॉर विद द हेल्प ऑफ द फायर। सो इसलिए वी कैन से दैट फायर चेंज्ड मैन्स लाइफ। दैट्स द रीजन कि फायर के इन्वेंशन ने, फायर की डिस्कवरी ने ह्यूमन की लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी। ओके, ये कर लिया हमने नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ कम टू द अनदर वन एंड सी व्हाट इट इज टेलिंग। नेक्स्ट पॉइंट इट इज सेइंग नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है he could cook his food, he could cook his food and keep himself warm, and keep himself, क्या कर सकता था, keep himself warm। वो अपने आप को, जैसे हमने फायर के हेल्प में क्या क्या हेल्प मिली उसकी बात की, उन पॉइंट्स में भी टॉक्ड अबाउट दिस ना। सो नाउ ही कुड कुक हिज फूड, वो अपना खाना पका सकते थे, राइट, एंड वो और क्या कर सकते थे, वो अपने आप को कीप हिमसेल्फ वार्म, वो अपने आप को ठंड में गर्म भी रह सकते थे। सो फर्स्ट पॉइंट हमने जाना था, जब हमने यूजेस या हेल्प क्या मिली फायर से, इसके जस्ट पहले के पॉइंट में हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे। दिस इज बिलोंग्स टू दैट कि उन्होंने जब टेस्ट किया होगा जले हुए एनिमल्स को, देन उन्हें पता चला होगा कि ये ज़्यादा क्या है, ज़्यादा टेस्टियर है, ज़्यादा सॉफ्ट है। देन दे गॉट टू नो कि अब हमारे पास फायर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम खाने को पका सकते हैं। उन्हें रॉ फ्लैशेस जो भी है, रॉ फ्लैशेस कभी भी खाने की ज़रूरत नहीं होगी, और क्या, वो अपने आप को ठंड में बचा करके ठंड से रख सकते हैं। ओके, अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं। सो दिस वाज द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड सी व्हाट इट इज सेइंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, So this point is telling कि today energy produced by fire, okay, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है फायर की, वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूजफुल ही है। ओके, सो आज के टाइम पे एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फायर, जो भी ऊर्जा निकलती है फायर से, ओके, जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भी एनर्जी निकलती है फायर को, आपको जलाने से, वो क्या हो रही है, इज यूज्ड फॉर, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट उद्देश्य से, डिफरेंट डिफरेंट काम में हमारे यूज में आ रही है। सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल गैस, ओके, जब हमने नेचुरल गैस की बात की थी, और हमने बात की थी नेचुरल गैस, कोल, केरोसिन, ऑयल, ये इन तीनों की हमने बातें की थी। देन उस चैप्टर में वी गॉट टू नो कि इन तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं आग को जलाने के लिए, राइट। ये तीनों ही हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, आग को जलाने के लिए। सो इन दिस वे व्हेन वी, एक पर्पस क्या हो सकता है, कोल, अगर आप कोल को जलाओगे देन क्या होता है, कोल को जलाने से एनर्जी
निकलती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। देन इस एनर्जी का यूज हम कैसे कर सकते हैं? सो इस एनर्जी का यूज हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, राइट। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है देन यू नीड कोल। तो कोल को अगर आप जलाओगे तो कोल के जलाने से क्या होता है कि कोल को जलाने से एनर्जी निकलती है, एंड वो एनर्जी क्या होती है? उस एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, बिजली बना सकते हो और बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हो। सो इन दिस वे डिफरेंट पर्पजेस से फायर का यूज हो रहा है आज के टाइम पे, एंड इट हैज चेंज द ह्यूमन लाइफ ड्रास्टिकली। ओके, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है फायर का इन्वेंशन और फायर की डिस्कवरी होने से। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड द पॉइंट्स फ्रॉम द things to remember. You have to tell me, there is one homework from this chapter for today is that you have to tell me, I told you कि जो हमारी जंगल की फायर होती है, okay? जो जंगल या फॉरेस्ट में जो फायर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे मैंने आपको बताया वाइल्ड फायर। सो what is the another name for this jungle fire? What is the another name for the forest fire or the jungle fire? You have to tell me कि उसका another name क्या होता है। Okay, so this is going to be your homework for today's class. I will meet you in the next class. For now we are done. Thank you.